ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया पश्या च भक्त्या। यो देहि नामयतीव सुहृत्सु देहे नावेक्षितः समुचितः कुपितो मदर्थे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं भगवान के पास। प्रत्येक दिन जो ये भगवत चर्चा चल रही है, ये भगवत चर्चा में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हम भगवान का चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसमें अपना कल्याण होता है। पहले हम जो कहते हैं, हम जो सुनते हैं, उसके द्वारा हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है, और पुण्य होता है तो ही कल्याण हो सकता है। जैसे अगर बैंक में पैसा है और किसी को चेक लिखेंगे तो वो पास हो जाएगा, पर अकाउंट में ही कुछ नहीं होगा और चेक लिखते जाएंगे तो वो बाउंस हो जाएगा। उसी तरह पे कुछ अपना पुण्य होगा तो वो पुण्य के प्रभाव से अपना कल्याण हो सकेगा, और कल्याण होगा तो ये संसार है वो यहीं पे स्वर्ग बन जाएगा। कल जो अपनी चर्चा चल रही थी, हमने उसमें भगवान कपिल नारायण का जन्म, वो चर्चा अंत में की थी। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा सांख्य योग। जो कपिल महाराज ने अपनी माता को, देवहूति को जो समझाया था, वो सांख्य योग के बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे
कर्दम ऋषि और माता देवहूति का जो संसार था एकदम अच्छे से चल रहा था। उनके वहां पे प्रथम 9 कन्याएं प्राप्त हुई। जो हम नवधा भक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो नवधा भक्ति कपिल महाराज के वहां पे पुत्रियां बन के आई थी। क्यों? क्योंकि जो माता देवहूति थी वो पति की परम सेवा करती थी, परम पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए वहां पे नवधा भक्ति आई। कोई भी स्त्री होती है, उनके जीवन के 2 लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य कि वो एक अच्छे पति की पत्नी बन सके, और उनके जीवन का दूसरा लक्ष्य होता है कि एक अच्छे पुत्र की माता बने। तो देवहूति ये दोनों ही थी। जैसे उनके पति है वो कर्दम ऋषि थे, वो भी धन्य और दिव्य थे, और पुत्र तो स्वयं नारायण वहां पे पधारे थे। जैसे देखा जाए तो उनके वहां पे 9 कन्याएं हुई, और भक्ति के प्रकार भी 9 है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाख्यमात्म निवेदनम। क्या क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन यानी कि चरण की सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, शाख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति है। अगर कोई भी ये व्यक्ति में ये 9 प्रकार की भक्ति है वो आ गई तो 10 में उनको भगवान स्वयं नारायण की प्राप्ति होती है। कर्दम ऋषि के पास ये सब था, इसलिए उसके वहां पे 10 अवतार भगवान कपिल स्वरूप वहां पे आए। कपिल महाराज की आयु बढ़ती गई। ये कर्दम ऋषि ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह कर दिया था। अब कर्दम ऋषि के वचन के अनुसार उन्होंने अपना ये जो संसार है वो त्याग करके जंगल में जाने का निर्णय लिया था। और इस तरह देवहूति माता चिंतित हो गई। भगवान कपिल महाराज उनको समझा रहे थे कि माता अब उनको जाने दो, उनका समय खत्म हो गया है, अब उनको वन में जाने दो। उन्होंने वानप्रस्थाश्रम में शुरुआत कर दी थी, वन की तरफ प्रस्थान कर दिया था। इस तरफ भगवान कपिल ने
अपनी माता को सांख्य योग के बारे में ज्ञान देने का निश्चय किया था। अब माता को सांख्य योग देना था, उनको मुक्ति दिलवानी थी। तब भगवान कपिल महाराज ने पहले ही कहा, माता ये जो संसार है वो एक प्रकार का बंधन है, और योग मार्ग है माँ वो सबसे श्रेष्ठ है। आप ये योग का मार्ग पकड़िए, ये माया का मार्ग न पकड़िए। और महाराज ने कहा, योगी आध्यात्मिकः पूषां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माता, इंसान का जो मन है वही बंधन का और मोक्ष का कारण है। मनम एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम। मोक्ष का भी कारण मन है और बंधन का कारण भी मोक्ष है। जैसे एक ताला होता है, वो ताले में ही हम चाबी डालते हैं। चाबी को डालने के बाद मालूम पड़ता है, अगर सीधा डाला तो ताला खुल जाएगा, अगर उल्टा डालेंगे तो वो खुल नहीं पाएगा। इसी तरह पे मन भी अगर एक बार माया में लग गया, ये संसार की वासनाओं में लग गया, तो ताला, मुक्ति का ताला नहीं खुलेगा। अगर यही ताले की चाबी वैराग्य की ओर घूम गई तो प्रभु स्वयं हमें लेने आएंगे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम। मनुष्य का मन ही है जो कारण और मोक्ष, बंधन और मोक्ष का कारण है। फिर कपिल महाराज क्या कहते हैं, मां ये प्रकृति क्या है? 3 गुण है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों को एक समान जब हम मिलाते हैं तो ये प्रकृति है। तीनों का समतुलन हिस्सा इकट्ठा किया जाए तो वो प्रकृति है। और प्रकृति से ही पुरुष की रचना होती है। प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है, और यही सांख्य योग का विज्ञान है। विज्ञान पहले एक चीज पे अटक गया था कि ये दुनिया की सबसे छोटी चीज अणु है। फिर उस पर रिसर्च हुई, फिर आगे मालूम पड़ा कि इससे भी छोटा एक तत्व है जो परमाणु है। उसी तरह पे अंदर अंदर कुछ ना कुछ विशिष्ट प्रकार का जो ज्ञान है वो विज्ञान है।
अंत में साइंस विज्ञान एक मार्ग पे अंतिम आया कि ये संसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 तत्वों से बना हुआ है। तो ये 3 गुण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन है, वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 है। ये त्रिगुणात्मक जो शक्ति है, जो 3 गुणों वाली ये सृष्टि है, प्रत्येक मनुष्य में आप देख लीजिए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों ही गुण आपस में मिले हुए हैं और इसके द्वारा ही संसार में पुरुष की उत्पत्ति होती है। ये जब 3 गुण बने तो तीनों तत्व के देवता भी बने। जैसे सत्व गुण के देवता है वो भगवान विष्णु है, रजोगुण के जो देवता है वो भगवान ब्रह्मा जी है और तमोगुण के जो देवता है वो शिव है। तीनों देवताओं ने एक एक तत्व संभाला। फिर ये अष्टांग योग, अष्टधा प्रकृति से बना हुआ अपना शरीर, तो ये अष्टधा प्रकृति क्या है? इंसान का शरीर 5 तत्वों में से बनता है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। ये 5 तत्व में से शरीर बनता है और अष्टधा प्रकृति में से अंतःकरण चतुष्टय में से 3 गुण लिए जाते हैं। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ऐसे ये अष्टधा प्रकृति का ये शरीर है। जैसे अपने शरीर में इंद्रियां है, 5 तत्व है, उसी तरह पे मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार कोई भी प्रकार का हो सकता है, जैसे सात्विक अहंकार है, तामसिक अहंकार है और रजोगुण रूपी अहंकार भी है। भगवान कृष्ण परमात्मा जब ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और सभी का झूठा एक दूसरे को सब खिला रहे थे, तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि अरे भगवान, ये बालक स्वरूप में तो जन्म लिया, कान्हा के रूप में तो उतार लिया, पर ये तो सबका जूठा खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तब पहले ब्रह्मा जी ने वो ग्वाल बालों की सभी गाय थी, वो गाय को अदृश्य कर दिया। जब कन्हैया ने ये देखा कि वहां पे गाय नहीं है तो वो उनको ढूंढने के लिए चले गए। इस तरफ सभी जो ग्वाल बाल थे कृष्ण के साथ, उनको भी उन्होंने अपने साथ ब्रह्मलोक में लेके गए। तब यहाँ पे कृष्ण ने ऐसी माया रची कि भगवान ब्रह्मा जी जो अपने साथ ले गए थे वो सारा ही यहाँ पे भी था। उसी तरह से सब चल रहा था।
वापस एक बार ब्रह्मा जी ने आके देखा तो वैसे ही सब देखा कि सब ग्वाल बाल भी यही है, गाय भी यही है, तो जो मैं ले गया हूं वो कौन है? तब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के पास माफी मांगी और कहा, प्रभु आपकी माया को मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि वो मन में रजोगुण रूपी अहंकार था। रजोगुण के देवता है ब्रह्मा जी। फिर ये मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे अष्टधा प्रकृति से अपना शरीर की रचना हुई। कोई भी जीव है वो प्रकृति के अधीन है और प्रकृति भगवान के अधीन है। प्रकृति अगर देखा जाए, देखो आजकल ये कोरोना की महामारी चल रही है, हम सब देख ही सकते हैं ना। कोरोना की महामारी में जहाँ पे साइंस काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे प्रकृति के जो प्राकृतिक तत्व है वो काम कर रहे हैं और वो प्रकृति भगवान के ऊपर अधीन है। आप रात में सोते हैं और सुबह में उठते हैं, तो क्या वो अपने हाथ में है? आप भोजन करते हैं, शरीर के अंदर के जो भी भाग है वो कौन चलाता है? प्रभु चलाता है। प्रकृति है वो भगवान के अधीन है। आप श्वास लेते हैं तो वो क्या आपके हाथ की बात है? वो हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु सारा ही तत्व भगवान चलाता है। और वही प्रकृति को इंसान ने आज छिन्न भिन्न कर दिया है अपने निजी स्वार्थ के खातिर। परंतु प्रकृति भी भगवान के अधीन है। और यही आश्चर्यजनक बात है कि जो चीज सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने से अपने से दूर रहती है, उसकी वैक्सीन आज तक नहीं मिल पाई है हमें। पूरा जगत उसके पीछे लगा हुआ है, परंतु तो भी नहीं मिल रहे। इसीलिए बोलते हैं कि इंसान है वो प्रकृति के अधीन है और प्रकृति है वो भगवान के अधीन है। फिर कपिल महाराज ने कहा कि माता, बंधन में से मुक्त होने के लिए 3 उपाय है। क्या है? 3 उपाय बताए गए हैं सांख्य योग में मुक्ति पाने के लिए। जैसे ये संसार की माया है वो क्या है? आपको जकड़ के रखा है ना पूरी माया में। एक मजबूत रस्सी है, उसको आप किस किस तरह से तोड़ सकते हो। उसमें से अगर आपको वो रस्सी में बांध दिया है तो आप किस तरह से मुक्त हो सकते हो। ये मुक्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। उसमें पहला मार्ग है बल से। आपके पास इतना बल है कि चाहे कितनी भी बड़ी रस्सी हो, आप अपने बल से उसको खींच के तोड़ दो। वो एक
प्रकार का पहला बंधन में से मुक्ति होने का पहला रास्ता है बल से। आध्यात्मिक तरह से देखा जाए तो ये बल का जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है। दूसरा तरीका क्या है? अपने आप को सिकुड़ लो और जो भी है खुद आप सिकड़ जाओगे तो उसका जो बंधन है वो वैसे ही कम हो जाएगा और वैसे ही निकल जाएगा सारा बंधन। वो भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग ऐसा है कि आप भगवान की भक्ति करते हो, भक्ति में ही सब आपका खत्म हो जाता है और अंत में आपको मोक्ष प्राप्त होता है भक्ति के द्वारा। और तीसरी चीज क्या है? आत्मनिवेदन। भगवान पे के पास शरणागति हो जाओ कि बस भगवान हम आपके पास शरणागत हो गए हैं कि आप जो करो वो सही, तो भगवान ऐसे ही मुक्त कर देंगे। ये 3 प्रकार की भगवान ने मुक्ति की चर्चा की है। आगे महाराज कपिल भगवान ने कहा, मां जब तक वासना है तब तक ये प्रकृति का बंधन है और वासना रहित काम रहित जो मन है वही मुक्त है। मन में कोई भी इच्छा रह जाएगी तो मरने के बाद भी भटकना पड़ेगा। मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई है, बीवी बच्चे को परेशान करोगे, स्वप्न संकेत दोगे, बाद में वो आपके पीछे कुछ कर्म करेंगे तो वो कर्म के द्वारा आपको मुक्ति प्राप्त होगी, पर वो एक प्रकार का बंधन है, प्रकृति का ये बंधन है। सभी वासनाओं में से आप जब मुक्त हो जाते हो तो वही आपकी मुक्ति है। तो इसी के साथ आज की भगवत चर्चा का यहाँ पे विराम करेंगे और कल प्रातः 10 बजे इसी तरह पे भगवान की चर्चा करेंगे और ये सांख्य योग है उसको थोड़ा और विस्तृत में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहो। भगवान सोमनाथ जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। जय सोमनाथ जी अस्तु।